अब हम कर लेते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड रिड्यूस, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है ये। ई कॉमर्स के ऊपर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के ऊपर कार्ट एक बनी होती है जिसमें आप क्या करते हैं, द्रास डॉट पी के या amazon.com पे आप जब भी कोई मोर देन वन और टू एक प्रोडक्ट भी लेते हैं वो कार्ट में ऐड होती है और उसके ऊपर प्राइस कैलकुलेट हो जाती है। अगर वो मोर देन वन प्रोडक्ट्स हो तो क्या होता है, उसकी वो जितनी भी आइटम्स है उनकी टोटल प्राइस करके देता है आपको। ठीक है, तो रिड्यूस मेथड भी यही काम करता है। हम अब रिड्यूस मेथड को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझना पड़ेगा आपको, गौर से देखिएगा। इसका सिंटेक्स जो है माई एरे डॉट रिड्यूस, यही हम लगाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो आर्गुमेंट देते हैं। दो पैरामीटर होते हैं इसमें, एक को पहले पैरामीटर को कहते हैं एक्यूमुलेटर, सेकंड को कहते हैं करंट वैल्यू। ये करता एक्चुअली क्या है, ये एक्यूमुलेटर में जितनी भी हमारी एरेज हैं उनकी वैल्यूज को एक्यूमुलेटर में ऐड करता जाता है। एक्यूमुलेटर का मतलब क्या होता है, मतलब इकट्ठा करने वाली चीज ना। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, आप वो बच्चों का मनी बैंक नहीं होता था जो जिसमें हम कॉइन्स डालते थे, बचपन में आपने भी डाले होंगे। तो मनी बैंक में अब क्या करते हैं, वो जितने पैसे मिले वो हमने डाल दिए, वो डालते गए उसमें। वो एक्यूमुलेटर है। क्या कर रहा है, आप उसमें वैल्यूज डाल रहे हैं, वो उनको ऐड करता जा रहा है। ओके, तो ये क्या कर रहा है एक्यूमुलेटर, इसमें वैल्यूज ऐड होती, करंट वैल्यूज ऐड होंगी। और ये करंट वैल्यू है वही जो आगे की वैल्यूज होंगी, वन बाय वन आएंगी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू। ये आपने अब एक्यूमुलेटर को स्टार्ट कहाँ से करना है, वो ये इनिशियल वैल्यू है। आगे देखे समझ आ जाएगी। मेरी एरे है वन, सेम एरे वन टू थ्री फोर। अब इसमें हम दो रिड्यूस मेथड लगा गए और इसमें दो आर्गुमेंट दे गए हैं, एक एक्यूमुलेटर का और एक करंट वैल्यू का। मैंने नेम चेंज कर दिए, शॉर्ट कर दिए, एक्यूमुलेटर को एसीसी कर दिया और करंट वैल्यू को वैल कर दिया। अब इनिशियल वैल्यू को देखें मैंने यहाँ पे, जहां पे अपनी क्या किया, ये एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू करके कॉमा लगाने के बाद इनिशियल वैल्यू लिखनी होती है मेरी। अब यहाँ पे मैंने इधर भी कोई भी नेम दे सकते हैं जीशान, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। देखें एक्यूमुलेटर को करंट वैल्यू था, मैंने चेंज कर दिया, एसीसी कर दिया और वैल कर दिया। अच्छा, इनिशियल वैल्यू आपने वो वैल्यू देनी है जो जहां से आप चाह रहे हैं कि आपका एक्यूमुलेटर स्टार्ट हो। ठीक है, अब मैं इसको मजीद आपको ना कोड जब करेंगे तब समझ आ जाएगी। अब देखिए मेरा इनिशियल वैल्यू जीरो रखी तो एक्यूमुलेटर की पहली वैल्यू जीरो होगी। तो फर्स्ट इटरेशन कैसी होगी हमारी, फर्स्ट एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो। ये क्या करेगा, करंट वैल्यू उठाएगा पहली इटरेशन में वन, इन दोनों को ऐड करेगा और रिटर्न क्या कर देगा, जो ये वाली वैल्यू है इसको एक्यूमुलेटर में रिटर्न करेगा। एरे में रिटर्न नहीं करेगा, टोटल वैल्यू में नहीं अभी करेगा। ठीक है, चले टोटल वैल्यू आप ये वैसे करता नहीं है, आप इसको समझ लें कि ये इसमें आ गई। ठीक है, ये कंप्लीट इटरेशन होती है तब टोटल वैल्यू आती है। बट समझने के लिए आप समझ लें कि यहाँ पे एक वैल्यू आ गई। सेकंड इटरेशन में देखें, सेकंड इटरेशन में क्या हुआ, अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या थी, एक याद है आपको, ये जो ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था तो ये जो वैल्यू आई थी, अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू ये बन गई थी। अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी है, वन। इसमें हम टू ऐड करें तो हमारी ये टोटल वैल्यू, वैसे इसकी जगह मुझे एक्यूमुलेटर लिखना चाहिए था, वो आप इसको एक्यूमुलेटर कंसिडर करें। तो अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड इटरेशन आएगी। अब एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू थ्री है, इसमें क्या होगा, थर्ड वैल्यू ऐड होगी जो करंट वैल्यू है सिक्स हो जाएगा, वो एक्यूमुलेटर में आ गई सिक्स। लास्ट इटरेशन में क्या होगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू सिक्स थी प्रीवियस इटरेशन से, करंट वैल्यू आई फोर, इसको सिक्स में ऐड किया तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ गई टेन। और ये वाली जो टेन है ये फाइनल वैल्यू, तमाम इटरेशंस कंप्लीट होने के बाद फाइनल वैल्यू रिटर्न होगी टोटल वैल्यू में, ये वाली वैल्यू आएगी। बिल्कुल ऐसे करामत, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। ये तो देखें अभी समझना है ना हमने चीजों को।
तो जितना सिंपल करेंगे ना उतना समझ उतने आसानी से समझ आएगा। ये जो एक्सप्रेशंस है ना, ये तो आगे जाके जब करेंगे ये तो खुद ही क्लियर हो जाएगा यार, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या समझना है, हमने कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा, अब हम रिड्यूस का एक छोटा सा काम कर लेते हैं। ओके, मैं रिड्यूस की ना आपको एक बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये पहले से बना के रखी हुई है उसका, ताकि टाइम मेरा बच जाए। अब मैंने क्या किया, देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एरे होती है हमारी, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। काइंडली ये वो शेयर कर दें, लिंक शेयर कर दें चैनल का, वो पूछें जहाँ पे अपलोड करते हैं। सर एवरी नेक्स्ट करंट वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेगा। अच्छा, अभी आप थोड़ा सा देखिए जिशान, थोड़ा सा भी देखें, अभी समझ आ जाएगा। शुड इट बी करंट वैल्यू? अच्छा, मुझे ये पहले बल्कि ना मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपल नंबर्स के साथ ही बाय नंबर 3 कर देते हैं। नंबर्स के साथ ही एक वो एग्जांपल कर लेते हैं VS कोड में, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये। अब आपको क्लियर हो जाएगा जिस तरह से 101, 102, 103, 104, बल्कि इसको भी ऐसे नहीं करते, 100 करते हैं, 200 करते हैं। मैं ना आपको अभी समझ आ जाएगी, जस्ट अ मिनट। मैं इसके ऊपर एक लगाता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट का ले लेता हूँ, और इस पे मैं लगा देता हूँ बाय नंबर 3। इस पे मैं डॉट रिड्यूस का फंक्शन लगाता हूँ। ये आ गया हमारे पास। ओके, इसमें अब हमने चूंकि दो आर्गुमेंट देने हैं, तो अब हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। मेरे से कोई मे भी टाइपो हो गया हो, टाइपिंग मिस्टेक हो, मैं देख लेता हूँ उसमें। अभी इसको देखते हैं। पहली वैल्यू क्या होती है, एक्यूमुलेटेड। दूसरी वैल्यू करंट करंट वैल्यू, ठीक है। और इसको क्या करें, एक्यूमुलेटेड प्लस, प्लस इक्वल भी यूज कर सकते हैं, ये भी ऐसे प्लस वैल्यू, ये हमें दे। और यहाँ पे देखें, मुझे कॉमा लगाने के बाद जीरो लगाना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पहले इसका हम कंसोल कर लें। यहाँ पे कंसोल करते हैं, रिजल्ट। अच्छा करामत, आपने वो जो क्वेश्चन पूछा था ना प्लस इक्वल, वो मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। वो नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। आप देखें अभी, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये कंसोल डॉट लॉग, ये स्क्वेयर नंबर आ गए, इसको इग्नोर कर दें पहले वाली अरे को। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया है, 1000। कैसे, 100, 300, 300, 300, 600 एंड 400, 1000। ठीक है। अब फाइनल वैल्यू मेरे पास 1000 आ गई। अब मैं करता हूँ इसको ऐसे कर लेता हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं अपना, यहाँ पे साथ साथ एक कंसोल डॉट लॉग करते हैं, जिसमें मैं कहता हूँ एक्यूमुलेटर वैल्यू, एक्यूमुलेटर, उसमें क्या वैल्यू आएगी, उसमें ACC और एंड करंट वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ पे ना ये हर इटरेशन के साथ प्रिंट होंगी। इसमें हमें क्लियर हो जाएगा, होपफुली इसमें क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। कोई अगर रिटर्न भी करना है मुझे, रिटर्न ये करना है, रिटर्न। ओके, यहाँ पे इसको हम बड़ा करते हैं, यहाँ पे आ।
हाँ जी, थर्ड वो ऑप्शनल है। विशाम, वो ऑप्शनल है, वो इंडेक्स होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें पहली इटरेशन में क्या हुआ। हमारे पास अकोमुलेटर की वैल्यू क्या थी? पहली इटरेशन में जीरो से स्टार्ट हुई, क्योंकि हमने करंट वैल्यू यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो है ना, इनिशियल वैल्यू जीरो दी थी। ठीक है, तो पहली इटरेशन में जीरो थी उसकी वैल्यू, अकोमुलेटर में जीरो वैल्यू थी, और करंट वैल्यू उसने उठाई 100। सेकंड में क्या हुआ, 100 + 0। सेकंड इटरेशन में क्या हुआ, अक्यूमुलेटेड की वैल्यू 100 हो गई थी, जो पिछली में ये वाला हमारा ऑपरेशन, ये वाली वैल्यू आ गई अक्यूमुलेटेड में, और करंट वैल्यू उसने उठाई 200। इन दोनों को ऐड किया, अब थर्ड इटरेशन में ये 300 हो गया। थर्ड इटरेशन में अक्यूमुलेटेड कहां पे, 300 से स्टार्ट होगा। अब इस 300 में करंट वैल्यू 300 ऐड होगी थर्ड इटरेशन में। फोर्थ इटरेशन में क्या हुआ, ये लास्ट थर्ड प्रीवियस इटरेशन में 600 होगी थी एक्यूमुलेटर की वैल्यू, और करंट वैल्यू आई 400। तो 400 + 600 1000 बन गया। ये भी क्लियर हो गया। ओके, क्लियर हो गया। चलें, अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं और करवाना चाहूंगा कार्ट की। ये मेरे पास एक कार्ट है जिसमें कुछ कैटेगरीज हैं, प्राइस है, स्केचेस, शूज की कैटेगरी में है 25,000, शर्ट नाइकी एडिडास। अब इसके ऊपर ये क्या है, एक्चुअली एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब हम इसके ऊपर रिड्यूस का मेथड कैसे यूज करते हैं, हम इसके ऊपर रिड्यूस का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, आ जाए यहाँ पे, टोटल बिल कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, मैं चाहता हूँ, ये मेरी कार्ट मैंने एक सिलेक्ट की, ये आइटम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं अमेजोन के ऊपर, जिनकी ये प्राइसेस हैं। अब मैं देख मेरा हम ये छोटा सा कोड लिख रहे हैं कि कार्ट मेरा टोटल बिल कैसे कैलकुलेट करेगी। ठीक है, माई टोटल बिल इज इक्वल टू माई कार्ट डॉट रिड्यूस। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम एक्यूमुलेटर और वैल्यू कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, एरो फंक्शन। क्या होगा, एक्यूमुलेटर प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, कोई वैल्यू में लिखूंगा, कोई मुझे बता सकता है? मैं वैल्यू लिखता हूं तो क्या होता है, एरर दे देता है। अब यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो क्या है, ये पूरी एक वैल्यू है। तो मुझे तो इसमें प्राइस चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू डॉट प्राइस लिखूंगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, वैल्यू डॉट प्राइस। आगे मैंने अब इनिशियल वैल्यू देना चाहता हूं, मैं इनिशियल वैल्यू कहता हूं जीरो से। अच्छा, चले, अगर अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक और तरीके से करते हैं। मैं यहाँ पे जीरो वैल्यू जीरो दी। अब वैसे मेरी कोई कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, पाकिस्तानी वेबसाइट है, जो कहती है कि मैं आपसे, आप एक आइटम डिलीवर करवाएं या 10 आइटम डिलीवर करवाएं, 250 रुपीज आपको चार्जेस पड़ेंगे डिलीवरी। तो उस केस में देखें क्या होगा, हम इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे, 250। मैं 250 कर देता हूं, क्योंकि कार्ट में अगर एक भी आइटम हो या 10 आइटम हो, 250 रुपीज तो चार्ज होने हैं, तो मेरा एक्यूमुलेटर स्टार्ट कहां से हो, 250 से स्टार्ट हो। ये बात समझ आइए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, नहीं है। चलें, कंसोल डॉट लॉग, टोटल बिल, बस हम ऑलमोस्ट इसके बाद एक एग्जांपल और करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। टीएलएस, क्लियर स्क्रीन होगी, और नोड इंडेक्स। ओके, ये 1000 ये भी शो होगा। ये बंद नहीं किया था हमने। मेरी टोटल प्राइस क्या आ गई, 80,250। ठीक है, अब ये 250, अब मैं वैसे कैलकुलेट करें, 25,000 और 30,000, और ये 20,000 50,000, और 72,000, और 8,000 हो गया 80,000। 80,000 ये टोटल बन गई है ना। साथ ये जो 250 है, ये वो जो इनिशियल वैल्यू हमने की थी, ये वो आ गई। अब हमारा टोटल बिल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, आ, यहाँ पे ना एक काम, आप वैसे ये देखिए, 80,250। अब मुझे, जैसे मेरे जैसे बंदे को ना, ये
अगर अमाउंट्स में हो ना तो मुझे पढ़ने में थोड़ा सा मसला होता है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, वो कॉमा कॉमा से नहीं होता वो, पढ़ना चाहें आप उस तरह से। चलो ठीक, उस तरीके से देखें क्या आता है। हैं? ओहो, मैंने इसको सिर्फ रेफरेंस दिया है, कॉल एग्जीक्यूट नहीं करवाया। अच्छा, 80,250 इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके सर, शिपिंग तो सेपरेटली शो नहीं होगा। नहीं कासिम भाई, शिपिंग टोटल, टोटल लोकल, इसका, यार ये एक मेथड है जिससे मुझे ना ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ना उसने वो अमाउंट फॉर्मेट में दे दिया, कोमा लगा के दे दिया। जब आप वो फाइनेंस अकाउंट्स की उसमें अमाउंट्स को देखते हैं ना, तो वो कॉमा सेपरेटेड होती है। गाइस मेरी क्लास होगी है स्टार्ट, बस अब जल्दी से कंक्लूड करते हैं। इसमें इंक्लूड होगी, 250 इंक्लूड होगा। थैंक यू मिस मरियम, थैंक यू। अच्छा मैं इसको ये निकाल लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए तो ये निकाल लें, तो उतना ही आएगा। एक एग्जांपल मैं और करवाना चाह रहा हूँ इसको, कर देते हैं। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्या चाहिए था। ओके।